आवाज साफ है मेरी। हाँ। महादेव महादेव। आज श्रावण शुक्ल तृतीया है। दो प्रकार के लोग भगवान हमें दिखाते हैं और दोनों ही मुमुक्षु हैं। किंबहुना एक को भगवान कर्मयोगी कहते हैं तो दूसरे को सांख्य कहते हैं। इन दोनों में अंतर क्या है? तो एक सर्वकर्म सन्यासी है तो दूसरा सर्वकर्म सन्यासी नहीं है। फिर भी भगवान ये बात कहते हैं 5वें अध्याय में, सांख्य योगौ पृथक बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः एकमप्यस्थितः सम्यग् उभयोर्विन्दते फलम्। भगवान कहते हैं कि जो कर्म सन्यासी है, सर्वकर्म त्याग पूर्वक जिसने सन्यास लिया है, उसे सांख्य कहते हैं, उनकी ज्ञान निष्ठा है। तथा दूसरा जो कर्मयोगी है उसे योगी नाम से ही पुकारते हैं। इन दोनों को भगवान कहते हैं कि जो पंडित नहीं है किंतु जिनकी बुद्धि अभी भी बालिश है, अर्थात शास्त्र विचार में जिनकी बुद्धि परिष्कृत नहीं है, अर्थात प्रौढ़ नहीं हुई है, वे लोग सांख्य और योगियों का अंतर समझ करते हैं। परंतु वास्तविकता से देखा जाए तो जो सन्यासी है और जो कर्मयोगी है, उनका ध्येय एक ही है। ध्येय यही है कि जो सांख्य है, कर्म सन्यासी है, वह भी आत्मा की ब्रह्मता को, परमात्मा का साक्षात्कार करने के लिए ही निकला हुआ है और इसीलिए वह सर्वकर्म संन्यास पूर्वक श्रवण मनन निधिध्यासन का अनुष्ठान करता है। तथा दूसरा जो कर्मयोगी है, उसके भी जीवन का लक्ष्य परमात्मा ही है। ध्यान पूर्वक इस बात को देख लीजिए कि उसके भी जीवन का लक्ष्य कोई धन, स्त्री, प्रसिद्धि, सत्ता, पद, ये चीजें नहीं है। उसके जीवन का लक्ष्य भी परमात्मा है, परंतु उसने कर्म त्याग नहीं किया है, सर्व कर्म त्याग परित्याग नहीं किया है। उसके यहां पे देखा जाता है कि निषिद्ध कर्म का त्याग है, काम्य कर्मों का त्याग है, परंतु जो नित्य कर्म है, ज्ञान, क्या कहते हैं, यज्ञ दान तपक कर्म, इनका त्याग नहीं किया है। और इसका कारण यह है क्योंकि वो कहता है कि यज्ञ दान तपक कर्म पावनानि मनीषिणाम, कि जो मनीषी हैं, अर्थात जिनकी अब बुद्धि ने निश्चय कर लिया है कि जीवन का वास्तविक सार तत्व, जीवन का वास्तविक ध्येय परमात्मा ही है, वे लोग मनीषी हैं। उन लोगों ने इन कर्मों का, यज्ञ दान तपक कर्म, इसका त्याग क्यों नहीं किया? क्योंकि अभी तक वे देखते हैं कि यह जो कर्म है वे अंतःकरण शुद्धि का एकमेव मार्ग है। यदि इन कर्मों का त्याग किया जाए तो अंतःकरण की शुद्धि असंभव होगी और बिना अंतःकरण शुद्धि के श्रवण मनन निधिध्यासन और परमात्मा का दर्शन असंभव है। इसीलिए वे कहते हैं कि हम भी तो मुमुक्षु ही हैं, परंतु अंतःकरण शुद्धि का जो साधन है, कर्म, अर्थात यज्ञ दान और तप के रूप में जो कर्म है, हम उसका त्याग नहीं करेंगे और इसीलिए वे इस कर्म का अनुष्ठान करते हैं।
अब बात आती है फिर उन सन्यासियों की कि जिन्होंने सर्व कर्म परित्याग पूर्वक केवल श्रवण मनन निधिध्यासन का अनुष्ठान करते हैं, वे क्यों करते हैं कर्म त्याग। इसका अर्थ यह है कि अब उनके भीतर उन्हें ये नहीं दिखता कि कहीं पे भी लवलेश भी है, कि हम संसार के प्रति किंचित भी उनके मन में कोई आकर्षण नहीं है। संसार अर्थात इहलौकिक और पारलौकिक भोगों के प्रति किंचित भी आकर्षण नहीं, और इसीलिए अब उनका अंतःकरण पूरी तरह से शुद्ध है और वे केवल और केवल भगवान के दर्शन के लिए, आत्म रूपेण परमात्मा को जानने के लिए श्रवण मनन निधिध्यासन का अनुष्ठान करते हैं। अर्थात सांख्य भी जो साधन कर रहा है वह भी परमात्मा दर्शन के लिए, और कर्म योगी भी जो साधन करता है वह परमात्मा दर्शन के लिए। परंतु जिस जहां से अब सांख्य गुजर रहा है उसी रास्ते से योगी को भी गुजरना पड़ेगा, और जहां से आज योगी गुजर रहा है वहां से पहले कभी वह सांख्य गुजर चुका है। इसीलिए इन दोनों में वह अंतर नहीं कि एक का रास्ता अलग और दूसरे का रास्ता अलग, नहीं, रास्ता भी वही है और ध्येय, लक्ष्य, मंजिल भी वही है। इसीलिए भगवान यहाँ पे पंचम अध्याय के चतुर्थ श्लोक में यही बात कहते हैं, सांख्य योग पृथक बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः एकमप्यास्थितः सम्यग् उभयोर्विन्दते फलम् यत् सांख्यैः प्राप्यते स्थानं तद् योगैरपि गम्यते एकम सांख्यम च योगम च यः पश्यति स पश्यति। इस प्रकार साधन के विषय में, सांख्य और योग के विषय में जो ठीक ठीक समझते हैं वे ही साधन मार्ग को पहचानते हैं। ये भगवान का निर्णय है। ओम शांति शांति शांति। इंग्लिश। महादेव महादेव महादेव। Now, we are not going to discuss about those people who have yet not recognized the spiritual goal of life. What I mean is those who have not recognized the fact that Paramatma alone, knowing this Atma is complete Paramatma, is the very goal of human life. Now, those people are definitely going to be ensnared by the pursuits of the world in terms of pleasures, security, and popularity, power, position, fame, so on and so forth. So these are not at all the people who are under our discussion presently. We are talking about those spiritual aspirants who for definitely have understood that God alone is the goal of my life, and for which now Bhagavan Sri Krishna says, now these are people who have two different lifestyles. One is the one who has given up the karma totally, and therefore they are sannyasis, and they are called as Sankhyas. And the other ones are the people who still, in recognizing that goal of our life is Paramatma, yet continue to live the life as grihasthas, performing their duties in terms of yajna, dana, and tapa. Now the question is that why are some who have given up the karma, and why are the others who have still retained karma in some form are called as spiritual aspirants? Are these two different paths? And Bhagavan Shri Krishna in the 5th chapter says they are not two different paths. In fact, it is one and the same. So one who has given up all the pursuits of life, but has got only singular pursuit
And that is the goal of knowing Paramatma as this Atma, for which now he follows meticulously nothing else but a life of Shravan, Manan, and Nididhyasana. Whereas the other one, who is yet a karmi, a grahastha, and householder, he also, in spite of recognizing that Paramatma is the goal of life, he performs his duties because now he says that without performing the duty, the antakaranam is not going to be purified. And without the purified mind, it is impossible to know Paramatma. And therefore he follows, both of them are on the same path. But the only thing is, the from the station from where the karmi is going today, the yogi is going today, passing today, he's the station from where the karmi is making his journey today is the same station from where the Sankhya already has passed yesterday. And the station from which the Sankhya or the sannyasi is passing today, the Karma Yogi definitely is going to go tomorrow. And therefore, it is the same path. Destination is also the same, and the path is also the same. And therefore, Bhagavan here in the 5th chapter says that Sankhya Yoga Prathak Balaha, those who say that these are two different paths, are childish, which means they really do not have that maturity to understand the scripture and the way the sadhana that the scripture has given. And therefore, te balaha, but those who are panditaha, pandita means those who are mature enough to understand the very core of the scriptures, they do not say that these are two different paths. For them, it is one and the same path, as well as the destination is also the same. And therefore, yat sankhyahi prapyate sthanam tad yogairapi gamyate, that which is going to be reached by the Sankhya today, sooner the yogi is also going to arrive over there. And therefore, ekam sankyam cha yogam cha yapashyati sapashyati. Therefore, he who sees both of them as one and the same, he alone sees or understands what is the real meaning of spiritual practice, spiritual life. Thank you very much.